जैसा कि आप सभी को पता है, एक मीटिंग के लिए तहसीलदार साहब आए थे अपने बीच में। एसडीएम साहिबा के चेयरमैनशिप में बैठक हुई थी। लेबर के अधिकारी भी मौजूद थे, थर्मल के अधिकारी भी गए हुए थे, सीआईडी के साथी भी मौजूद थे, सीआईएसएफ की सीआईडी के साथी भी मौजूद थे, सरपंच साहब भी मौजूद थे, परिवार के साथी भी थे और संगठन के साथी भी थे, पत्रकार साथी भी थे वहां पे। परसों रात 12 बजे तक पता है कि इनकी मांग क्या है, लेकिन सारा का डोलू बना रखा है। नून तड़ा दे हैं, नून तड़ा दे हैं। मतलब कल 36.5 लाख रुपये थे, ओढ़ जाके 35 लाख रुपये हो गए। उसका आगे ना चीफ साहब बढ़े, ना डायरेक्टर साहब बढ़े और ना प्रशासन बढ़े भाई, जो बाहर का है। सेफ्टी की बात चली, मुआवजे की बात चली, बाकी साथियों की सुरक्षा की बात चली, 60 आदमियों का रोजगार दे रहा उसकी बात चली, लेकिन सारा का सारा ऊपर की अथॉरिटी पे। बहुत बढ़िया बात करी एसडीएम साहब ने, बहुत बढ़िया, जो उसका लेवल की थी। कई बात पकड़ी भी। जो ठेकेदार मैन पावर का ठेका ले रहा है और कम कर्मचारी रखा हुआ, उनके समझ में भी आई। एक अधिकारी लेबर का था, उसने भी बढ़िया बात करी, बोला जी ये ठीक कवा है। जो राखी गढ़ी का साथी है उसका ओश कहता, उसकी पेंशन बंच का थी, उसने सारा सौदा ये 9 महीने नहीं अटकना था। 1 महीना तो बहुत गणा है। अगर एक अधिकारी इस थर्मल का उसका नोडल ऑफिसर था, नोडल ऑफिसर नियुक्त कराया जाए तो ये सौदा 1 महीने के भीतर भीतर उसका परिवार ने मिलना था। ये साथी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये साथी कितने ठीक कहे जाओ, कितने बैठे रहो, इनका कोई असर नहीं साथियों। आज भी मैं अपना बताना चाहूं, जो ये थर्मल के साथी बैठे हैं, सबसे ज्यादा मैं इन्हें आगाह करना चाहूं, क्योंकि हमारा एक तो गया, लेकिन आपके बीच में आज रोहतक तक रविंद्र हुड्डा, सरसत चरणजीत वर्मा, जीवन ठाकुर, खुशीराम, ये सारे आपके बीच में किस लिए आए? आपका साथ देने खातर आए, अपना परिवार के साथी। देखो मैं तो रिंकू का परिवार में क्या हालात है, डॉक्टर बड़े हैं लकड़े हैं, डॉक्टर बड़े हैं लकड़े हैं। साथी बताओ थे, समझ सकूं हूं। जिस परिवार में जवान मौत हो रही हो, उसकी मां ने घसी आंधी होगी, उसकी बेबे ने घसी आंधी होगी, लेकिन इस प्रशासन की सीआईडी आज भी मैं बताऊं, ऊपर खट्टर साहब दोरीब लग रिपोर्ट नहीं भेज रहा कि न और एक तो मर लिया और सांझ लग 2-3 और मर लेंगे। अगर इनका कि मैं बहन हो, ये भी परिवार का गलत बात ही तो ये है। सीआईडी का साथी जो ऊपर रिपोर्ट करता हूं, एसपी साहब ने छोड़ के न, तो मैं ये भी कहूं, ये भी अगला निर्णय ये है। और एक मर गया, रिंकू गया, अगला देवीलाल मर जाएगा, तीसरा और कोई मर जाएगा। तो अगर आप लोगों के कुछ भी बहम हो, क्योंकि कोई आदमी मैंने जद भी कहा था तहसीलदार साहब हमारी ईशा गला बात कराइए, जो नुकंदा हो, मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, या मैं यह चीज जो अपने चेयर स्पष्ट लिख रखी, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं। हमारे 60 आदमी जो मान ले नौकरी तो बेगर आड़े बैठे, स्टैंड में बैठे हैं 3 महीने तक, मैंने रिंकू खातर मांगा 50 लाख रुपये, ओढ़े खड़े 35 लाख रुपया पे। एक पॉलिसी तो इसी है जो डीएच ने, यूएच ने, एचपी ने, तीनों ने अडॉप्ट कर रखी, लेकिन ये एचपीजी से लोग हम तो 3 लाख रुपये देवांगे। मैंने पूछा, कोई मोल नहीं, कह दिया था रिंकू का भाई ने भी, संगठन ने भी, क्या हम पीछे खातर नहीं बैठे, हमें सिद्धांत खातर बैठे हैं, हमें संविधान के तहत जो हमने मिलना चाहिए, एक मजदूर ने मिलना चाहिए, हम पैसे के लिए नहीं बैठे। ये भी मैं बताना चाहूँ प्रशासन है, हम पैसे के लिए नहीं बैठे, हम एक व्यवस्था, जो खट्टर साहब विश्वकर्मा जयंती पर नारे लगा रहे थे, मैंने यह श्रमिकों के लिए यह कर दिया, हमने श्रमिकों के लिए यह घोषणा कर दी, हम उन घोषणाओं के लिए बैठे हैं, LWF खातर बैठे हैं, हम उन अधिकारों खातर बैठे हैं जो लेटर निकाला था। कोई भी साइट पर दुर्घटना घट जाए, कौशल का लेटर था, लेकिन कौशल भी लागू नहीं करा रिंकू पे, ठेकेदार पे था, लेकिन इसका जो परिवार का सदस्य जो बाकी जिले में जो है, एक साथी ने कौशल की नौकरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथियों कौशल की नौकरी की कोई मौजूदगी हमने कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मैं सिर्फ आपने यह कहना चाहूं, एक तो साथी नूना गलत बैठे, मैं बार बार कहूं, वो रास्ता है, उस रास्ते ने आप छोड़ दो, उर्ली साइड बैठ जाओ।
उर्ली साइड बैठ जाओ अमित। आप सभी तो यह अपील है, परिवार ने भी फैसला कर लिया और थर्मल की कमेटी बैठी है, प्रदेश की टीम भी आपका मौजूद है और बीच में बैठी है, और भी जिले में तो फोन आने लग रहे कि क्या करना। सामाजिक संगठन भी है, हमारे खुद के भी हैं, हमारा परिवार के बड़े छोटे भी हैं। सबसे अपील है, जिस तरह खेड़ी के सरपंच बताओ थे, हमने गांव में भी कह दिया, थोड़ी बहुत बार में और भी रिजल्ट मिलेगा। यानी प्रशासन के जो सीआईडी के हमारे अधिकारी हैं आड़े बीच में मौजूद है, उन तक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, एक स्पष्ट सी जो ऊपर बात भेजनी है वह बातचीत भेज दो। यो आंदोलन चल रहा है, ईशा नहीं हो कदे यो ईब एक है और यो गला की फांस बन के आड़े दो मर जाए। क्योंकि आड़े अगली चीज बताऊं, अगर कोई छोटा मोटा लंदा हो भाई आंदोलन यहाँ पे अगला भी कर सके, नी जगह तो केवरा तमदा भी करना पड़ जाए हमने न्याय खातर, क्योंकि हमें हुए नहीं उस रोड पर बैठ जाएंगे या पुलिस का अधिकारी का गला हमें उलझा कुन भाई, वो भी हमारे भाई हैं। क्योंकि थर्मल की गंदी राजनीति के शिकार हमें किसी पुलिस के सताए उड़े नहीं। हाँ, पुलिस का गला और हमने आपस में बढ़ाना चाहे है या एचपीजीसीएल की मैनेजमेंट या सरकार, लेकिन हमें पुलिस का गला नहीं उलझना, हमने कोई भी व्यवस्था खराब नहीं करनी, हमने लड़ना है। हमारी लड़ाई जो गलत नीति है, एक मजदूर का शोषण हो रहा है, मतलब तड़कर में बोलता हूं था एनटीपीसी में अगर उस बेल्ट के साथ पानी की फिटिंग हो उसका कोला हटाने के लिए, तो आड़े क्यों नहीं भाई। मैंने तो कहा था एनटीपीसी का साथी बोला मेरी बात करा दिए, कितना बड़ा अफसर हो मैं बता दूंगा, आके देख जाएंगे। लापरवाही इनकी को नहीं किया, इनकी लापरवाही, लेकिन उसने छुपाने लग रहे। मैं भी कहूं चीफ साहब, आपका परिवार बैठे, आपका परिवार का सदस्य जा रहा, चीफ साहब इस मैटर ने सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन ये मैटर बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमें 10-20 हजार रुपया में खंबे पर चढ़ने वाले बालक। हाँ, पुलिस के साथियों का सहयोग करो, सीआईडी का कोई साथी पूछा है तो उसका सहयोग करो। राम राम।